स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों नॉर्मली अगर आप किसी से पूछेंगे कि अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा टेररिज्म कहां पर होता होगा, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आएगा कि ज्यादा तो टेररिज्म अफगानिस्तान में ही होता होगा। लेकिन यहां पर आप देखिए ग्लोबल टेरर इंडेक्स जारी किया गया और उसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। ये आप देख सकते हो, पाकिस्तान सफर्स रिकॉर्ड टेरर रिलेटेड डेथ्स और अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो कम हुआ है। अब क्यों हुआ है, क्या है, मुझे लगता है कि शायद क्योंकि वहां पर जो रूल कर रहे हैं सरकार, मतलब कि जो तालिबान है वो तो खुद सत्ता में आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो टेररिज्म से रिलेटेड डेथ है अफगानिस्तान में वो शायद कम होना था। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह का यहां पर टेरर रिलेटेड डेथ देखने को मिला है वो बहुत भयानक है। मतलब 2022 की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर रैंकिंग निकाली गई और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि भारत कोई बहुत ज्यादा, हाँ भारत में आप कह सकते हैं कि ऐसे कोई बॉम्बिंग वगैरह देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो डी कंपनी है उसका बड़ा खतरा है। मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर। देखिए दोस्तों, अगर आप 2024 का यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो लेट मी टेल यू, इससे बड़ा आज तक कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा भारत में ऐसा नहीं लाया गया है। क्योंकि अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है तो आपको फ्री में स्टडी IQ के कैंपस पर बुलाया जाएगा, रहने के लिए, खाने के लिए, पूरे मेंस की तैयारी कराई जाएगी। सोच के देखिए, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मतलब सिर्फ बहुत कम दाम पर आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव और सबसे कम दाम पर आप इस पूरे बैच को, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का ये जो पूरा बैच है, पहला बैच 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा स्केड्यूल आप देख पाओगे। इसके अंदर आपको जो फाउंडेशन है वो कराया जाएगा, प्रीलिम्स का जो SIP प्लस का प्रोग्राम है वो भी कराया जाएगा और मेंस का मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको बुलाकर मेंस की तैयारी कराई जाएगी और फिर इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। डोंट वेट, क्योंकि ये यहां पर बहुत कम लोगों के लिए अभी स्टार्टिंग का प्राइस रखा गया है। डेफिनेटली ये बढ़ने वाला है आगे, तो आप इसको यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी कोई कोर्स लेना चाहते हो, जैसे कि यहां पर 2025 के लिए बैच हो गया, EPFO का बैच हो गया, कोई भी आपको लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए बताया गया है यहां पर 10th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब आपके एग्जाम में आ सकता है, ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये रिलीज किया जाता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा और ये 10th एडिशन है। और इसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है इन मोस्ट टेररिस्ट अटैक्स एंड डेथ इन साउथ एशिया। अगर मैं डेथ की संख्या की बात करूं तो 2022 में बताया जा रहा है कि टेरर से रिलेटेड अगर हम डेथ देखें तो पाकिस्तान में लगभग 643 मृत्यु हुई थी। इनफैक्ट यहां पर आप रैंकिंग देख सकते हो, जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां पर टेरर रिलेटेड डेथ्स हुए हैं, आप देख पाओगे यहां पर ज्यादातर आपको अफ्रीका के कंट्री, चाहे बुर्किना फासो, माली, सोमालिया, वो आपको देखने को मिलेंगे। और चौथे नंबर पर यहां पर आप देख सकते हो ये है पाकिस्तान और यहां पर 643 डेथ हुई हैं। लेकिन अफगानिस्तान सरप्राइजिंगली आप देख पाओगे ये पाकिस्तान से नीचे की रैंकिंग है। मतलब कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी ओवरटेक कर दिया और साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान में लगातार जो डेथ की संख्या है, टेररिज्म है, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और शायद पाकिस्तान ने पहले ऐसा नहीं सोचा होगा, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है हमेशा से उसने भारत के अंदर टेरर फैलाने की कोशिश की, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे जिस तरह का आतंकवाद लगातार आए दिन कुछ ना कुछ बॉम्बिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। कभी कोई मिलिट्री पर्सनल मारा जा रहा है, कभी कोई सिविलियन मारा जा रहा है। तो जो पाकिस्तान ने सोचा था कि वो चोट भारत को पहुंचाएगा, उल्टा उसी को यहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम से झेलना पड़ रहा है। यहां पर इनफैक्ट बताया यह जा रहा है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं पाकिस्तान में वो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे पिछले लास्ट डेकेड में बढ़े हैं। एटलीस्ट 55% जो ऑल टेरर रिलेटेड विक्टिम्स हैं वो पाकिस्तान की सेना है। सोचिए, मिलिट्री पर्सनल जो डेथ हुई है उसमें से 55% मिलिट्री पर्सनल की हुई हैं और यहां पर 4 प्लेसेस पाकिस्तान ऊपर चला गया और ये 4th नंबर पर आ चुका है। यहां पर अगर हम रीजन की बात करें तो बताया सबसे ज्यादा ये जा रहा है कि जो बलूचिस्तान आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आपको पता होगा BLA के बारे में, जिनका मेन मकसद है कि बलूचिस्तान को आजाद कराओ, पाकिस्तान से अलग कराओ, उनके द्वारा यहां पर सबसे ज्यादा डेथ किया गया है। मतलब कि 36% टोटल डेथ में से 36% अकेले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा किया गया है।
और रिसेंटली आपने देखा होगा तहरीके तालिबान टीटीपी, ये सबसे ज्यादा बताया जाता है कि रिसेंट टाइम्स में इसकी भी संख्या बढ़ी है। जिस तरह से टेरर रिलेटेड अटैक्स किए गए हैं टीटीपी के द्वारा, वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें तो आप देख सकते हो हर एक अटैक में एटलीस्ट 7.7% की मृत्यु हुई है। मतलब ये एवरेज मैं बता रहा हूं आपको। और अगर आप इसको पिछले साल देखोगे तो हर एक अटैक में 1.5% की मृत्यु हुई थी। तो इसी से आप समझ पाओगे कि ये कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आउट ऑफ 233 डेथ जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा किया गया है, उसमें से 95% डेथ मिलिट्री पर्सनल के हैं। मतलब कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यह कहना है कि हम चाहते हैं कि यहां ये पाकिस्तान से हम बलूचिस्तान को आजाद कराएं। पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, इन तीनों देशों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। लेकिन अगर मैं डेडलीस्ट अटैक की बात करूं तो बताया यह जाता है कि 2022 में, पिछले साल फरवरी के महीने में, जो 2 सेपरेट सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले किए गए थे, वो अभी तक का सबसे डेडलीस्ट अटैक था 2022 में। और इसके अंदर 195 सोल्जर्स की मृत्यु की गई थी। और यह अटैक भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा किया गया। इनफैक्ट एक और चीज सामने आई है और बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो टेरर रिलेटेड यहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं, अटैक होता है, वो आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ज्यादातर देखने को मिलेगा। और रीसेंट टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर जब 2024 में 2023 की रिपोर्ट आएगी, उस समय हो सकता है कि शायद टीटीपी की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में टीटीपी ने यहां पर जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान की सरकार के साथ, वो खत्म कर दिया है और लगातार अटैक वो पाकिस्तान के अंदर करता जा रहा है। वो भी देखने वाली बात होगी। चलो, ये तो हमने बात कर ली अपने पड़ोसी देशों की, लेकिन भारत का क्या सिचुएशन है? देखो, यहां पर ये जो इंडेक्स निकाला गया है, इसमें भारत को भी थोड़ी सी वार्निंग दी गई है कि आपके यहां पर जो डी कंपनी है, उसका सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है। क्योंकि डी कंपनी के द्वारा, देखो, जब मैं टेरर रिलेटेड चीजों की बात कर रहा हूं ना, तो इसके अंदर बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। चाहे हम ड्रग्स की बात करें, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, काउंटरफीट करेंसी जो ट्रेड वगैरह होता है, वो सारी चीजें हो गई, जो नकली सामान वगैरह होता है, चाहे म्यूजियम के अंदर पेंटिंग हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काउंटरफीट ट्रेड के माध्यम से की जाती है। और ये भी बेसिकली इसी के अंदर आता है। तो बताया ये जा रहा है कि जो क्रिमिनल आउटफिट है, जो कि लीड किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम के द्वारा, डी कंपनी आपने सुना होगा, वो सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग भारत के अंदर कर रहा है। स्पेशली मुंबई के अंदर जो कल्चरल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसको लेकर कर रहा है। ड्रग की ट्रैफिकिंग कर रहा है, आर्म्स हो गया, प्रीसियस मेटल्स हो गए, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, इनफैक्ट काउंटर फीटिंग हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया। ये सारी चीजें अभी भी जारी हैं, जो कि डी कंपनी के द्वारा लीड किया जा रहा है। डी कंपनी, आप सबको याद होगा, 1990 से इसकी शुरुआत होती है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले इनका नाम देखा गया था कि ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। फिर आगे चलकर यहां पर ये शामिल हो जाते हैं अल-कायदा और बाकी के कश्मीर से रिलेटेड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलकर। 1993 में आप सबको याद है मुंबई अटैक हुआ था, जिसमें 257 लोगों की मृत्यु हुई थी। अभी तक भारत में एक बड़ा अटैक था ये वाला। और हम सबको पता है कि आज के डेट में जो दाऊद इब्राहिम है, वो कहां पर है। पूरे दुनिया को यह खबर है, लेकिन पाकिस्तान इसका संज्ञान नहीं लेना चाहता। यहां पर दाऊद इब्राहिम, आप बताया जाता है कि कराची में वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। तो अगर सोच के देखिए, यहां पर अगर पाकिस्तान हमारा साथ देता, आखिरकार क्या रीजन है कि पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम को पनाह देनी पड़ी है? क्यों नहीं वहां से उसको निकाल देता और इसको खत्म कर देता? और यही कारण है, आप देख सकते हो आज के डेट में पाकिस्तान में भी इतनी ज्यादा जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो बढ़ चुकी हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भारत का जो रैंक आया है यहां पर 25 वर्स्ट हिट टेरर हिट कंट्रीज में से भारत का स्थान 13th है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और अपनी रैंकिंग को बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि रिसेंटली कौन से राज्य की पुलिस ने लगभग 2500 लोगों को, गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया है अंडर ऑपरेशन आग? जी हां, ऑपरेशन आग के तहत 2500 गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया गया है। कौन से राज्य में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का ये वाला जो बैच है दोस्तों 2024 का, डोंट मिस दिस। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बहुत कम दाम पर। और पूरी जो जर्नी है, मतलब 2 से 2.5 साल, अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो पूरा 2 से 2.5 साल लगभग हम आपके साथ रहेंगे और आपका ये यूपीएससी क्रैक कराएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।